नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। सावन माह के शुभारंभ के पूर्व प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सपरिवार भोरमदेव महादेव मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने सपरिवार भगवान शंकर की पूजा अर्चना की और प्रदेश के खुशहाली की कामना की। आज विश्व प्रसिद्ध भोरमदेव के मंदिर में ऐतिहासिक महाचतुर शुद्धि सहस्त्र कलशम का अनुष्ठान किया गया। केरल से आए विद्वान पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ये अनुष्ठान संपन्न कराया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतिवर्ष की तरह वे इस वर्ष भी कांवड़ियों पर फूल बरसाने भोरमदेव जरूर आएंगे। बिल्कुल, वो तो सावन में तो सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का और भोरमदेव का कि यहाँ पर भारत सरकार के प्रसाद योजना में करीब 148 करोड़ रुपए की स्वीकृति हुई है और जिसका काम प्रारंभ भी हो गया है। और पिछले हर साल यहाँ पर कांवड़ियों के ऊपर में फूल बरसाने के लिए हम लोग आते हैं। हमारे डिप्टी सीएम के साथ जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं तो इस साल भी आएंगे। राजधानी रायपुर के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल मेकाहारा में उस समय हड़कंप मच गया जब इमरजेंसी वार्ड में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। पूरे वार्ड में काला धुआं भर जाने से अफरा तफरी मच गई। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्ड में पुराने इलेक्ट्रिक उपकरणों में शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ। फिलहाल किसी जनहानि की कोई खबर नहीं है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव ने वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर देश के साथ साथ प्रदेश का भी गौरव बढ़ाया है। इस खबर से ज्ञानेश्वरी के कोच समेत परिजनों और राजनांदगांव नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। ज्ञानेश्वरी के पिता पेशे से इलेक्ट्रीशियन हैं और उन्होंने इस उपलब्धि को ज्ञानेश्वरी की मेहनत और उनके कोच के मार्गदर्शन का कारण बताया। गौरवनी की बात है। आज ज्ञानेश्वरी कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जो ली है सबके आशीर्वाद और प्रोत्साहन से ही जो संभव हुआ है और उनका खुद का मेहनत और खुद का डिसिप्लिन में आज मेडल ली है। परिवार सभी खुश है और गांव की भी जो है सदस्य सभी खुश हैं। शहर का, देश का सब आज ज्ञानेश्वरी का पास इतना फोन आ रहा है, मेरे पास भी फोन आ रहा है। राजनांदगांव के महापौर मधुसूदन यादव भी ज्ञानेश्वरी को बधाई देने उनके घर पहुंचे और उन्हें आशीर्वाद दिया। ये खुशी के मौके पर आज हम सब लोग उनके परिवार से मिलने आए, उनको बधाई दिए हैं और अभी 2 तारीख के बाद उनका राजनांदगांव आना होगा तो हम सब लोग पूरे राजनांदगांव वासी उनका भव्य स्वागत भी करेंगे और उनके भविष्य के दृष्टिकोण से अभी डॉक्टर रमन सिंह जी से उनकी बात भी कराए हैं, परिवार की भी बात कराए हैं उनके आगे के भविष्य के दृष्टिकोण से, ताकि वो अच्छे से तैयारी भी करे और कॉमनवेल्थ के बाद ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करे। इसके लिए हम सब की शुभकामनाएं भी है और उसके लिए सरकार की तरफ से जो कुछ भी हो सकता है वो हम मुख्यमंत्री जी से, डॉक्टर साहब से और खेल मंत्री जी से बात करेंगे और उनको पूरी तरीके से सहायता सरकार से मिले और वो आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास करेंगे। रायपुर कमिश्नरेट द्वारा एक साथ 41 स्थानों पर नाकेबंदी और चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें खासकर डिग्गी वाले वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान एक चोरी का वाहन और एक बदमाश चाकू के साथ गिरफ्तार भी हुआ। अभियान के दौरान मध्य, उत्तर और पश्चिम जोन में एक साथ नाकेबंदी लगाई गई और लगभग 5000 से अधिक वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की जाँच की गई। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है।
श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फोन नंबर 9009474545। रायपुर नगर निगम की महापौर मीनल चौबे ने जोन क्रमांक 4 की बैठक ली और जल भराव की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों द्वारा गलत जानकारी देने पर नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों पर बैठक में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। उन्होंने जोन अध्यक्ष और कमिश्नर के बीच समन्वय न होने का भी आरोप लगाया और कहा कि महापौर सिर्फ बैठकें करती हैं, धरातल पर उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। आज रायपुर नगर निगम में जोन 4 में मीटिंग हुई, जिसमें माननीय महापौर जी सभी जोनों में जा रही है और उसमें अधिकारियों ने गलत जानकारी दी, जिसका मैंने तत्काल प्रभाव से वहां पर विरोध किया और बताया कि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। माननीय महापौर जी बैठक तो ले रही हैं, लेकिन क्या उसका फायदा जनता को हो रहा है? जल भराव पर बैठक ले रही है, इससे पहले पेयजल पर बैठक ली। खाली बैठकों करने से ही काम नहीं बनेगा। आपकी बैठक के बाद जनता को क्या लाभ होता है, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है और ऐसा कुछ रायपुर शहर में होता दिखाई नहीं दे रहा है। बस्तर में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर सरकार पर उदासीनता का आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने लगाया। बैज ने कहा कि बस्तर में इन दिनों मलेरिया और डायरिया जैसी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, जिसे नियंत्रित करने में सरकारी अमला नाकाम साबित हो रहा है। बैज ने कहा कि मेडिकेटेड मच्छरदानी और दवाइयों के वितरण में अनियमितता के चलते मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों को खराब मेडिकल किट वितरण करने के भी आरोप लगाए। फिर एक बार बस्तर मलेरिया के चपेट में है। देखेंगे कि पिछले 6 माह में बस्तर में 8000 से अधिक मलेरिया और डायरिया के प्रकोप से पीड़ित वहां के आम जनता, आदिवासी, गरीब पीड़ित हैं और ये पूरे प्रकरण सामने आया है। इस तरह से सरकार ना ही मलेरिया का इलाज कर पा रही है और ना ही मलेरिया, डायरिया और ना ही मेडिकेटेड मच्छरदानी बांट पा रही है। आखिर मेडिकेटेड मच्छरदानियां जा कहां रही है? मतलब कुल मिलाकर ये दवाइयां आम जनता और गरीब आदिवासियों तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसका नतीजा है कि बस्तर में इस मौसम में, खासकर बरसात के मौसम में, मलेरिया के साथ साथ डायरिया का प्रकोप लगातार बढ़ता है, लेकिन सरकार आंख बंद करके सोई हुई है। प्रतिबंधित लकड़ियों के अवैध भंडारण और व्यापार का भांडाफोड़ करते हुए वन विभाग की टीम ने एक लाइसेंस के नाम पर संचालित हो रही 4 आरा मिलों को सील कर दिया। इतनी बड़ी तादाद में प्रतिबंधित इमारती और साल वृक्ष के पेड़ों की लकड़ियां मिलने पर प्रधान वन मुख्य संरक्षक ने सभी लकड़ियों के जांच के आदेश दे दिए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नेशनल हाईवे के लिए काटी गई इमारती लकड़ियों सहित अन्य प्रजातियों की लकड़ियों को कोरबा जिले से लाकर अभनपुर के एक आरा मिल में खपाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ में अत्यधिक बिजली बिल का कारण स्मार्ट मीटर को बताते हुए कांग्रेस लगातार अभियान चलाकर स्मार्ट मीटर हटाए जाने की मांग कर रही है। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज एक सर्कुलर भी जारी करेंगे, जिसके बाद पीड़ित उपभोक्ताओं से स्मार्ट मीटर बदली के फॉर्म भरवाए जाएंगे। इसी मुद्दे को लेकर आज पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने स्मार्ट मीटर का नया नामकरण करते हुए महतारी वंदन वसूली मीटर रख दिया और घरों में जाकर स्मार्ट मीटर में स्टिकर चिपका दिए। पूर्व विधायक ने कहा कि ऐसी नौबत आ गई है कि बिजली बिल पटाने के लिए गरीबों को कर्ज लेना पड़ रहा है। जो बिजली बिल कभी 300 रुपये का आता था वो 1500 रुपये का आ रहा है और जो 1500 का आता था वो 3000 रुपये का आने लगा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगातार बिजली की दरों को बढ़ा रहे हैं। कभी स्मार्ट मीटर तेजी से दौड़ता है तो कभी बिजली के दर को पर यूनिट 32% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ा दिया। कांग्रेस की सरकार थी, 400 यूनिट बिजली फ्री थी, घर में लोगों को राहत मिलती थी, लेकिन ये स्मार्ट मीटर और भारतीय जनता पार्टी की बिजली 8 गुना 10 गुना महंगी हो चुकी है।
आज हम लोगों ने स्मार्ट मीटर का नामकरण किया, महतारी बंधन वसूली मीटर। मतलब महतारी बंधन योजना का पैसा सरकार घर में 1000 दे रही है और उसी घर से 8 गुना पैसा वसूल रही है, इसलिए इस मीटर का नामकरण किया है महतारी बंधन की राशि वापस खींचने वाला स्मार्ट मीटर। कांग्रेस पार्टी सब जगह इस स्मार्ट मीटर में हम नामकरण कर रहे हैं। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना कि घर में 1 रुपया दे के 50 रुपया वापिस लेना और हर घर में लूट और डकैती का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज जी के नेतृत्व में स्मार्ट मीटर बदलने की योजना का फॉर्म बांट रहे हैं। लोग स्मार्ट मीटर बदलना चाहते हैं, वो पुराना मीटर चाहिए उनको जो पहले था, ये नया मीटर उनको नहीं चाहिए। ये अडानी और अंबानी का मीटर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए पैसा कलेक्शन कर रहा है। गरीब आदमी का महीने का मासिक बजट होता है, उसमें 10,000 रुपया 12,000 रुपया तनख्वाह में वो घर भी चलाता है, राशन भी लेता है, स्कूल की फीस भी पटाता है, दवाई का पैसा भी देता है, मकान का किराया भी देता है और बिजली का बिल भी पटाता है। और कहीं बिजली का बिल ज्यादा आ गया तो मतलब समझ लेना या तो उसको ऋण में पैसा लेना है या उसको मकान दुकान गहने को गिरवी रखकर पैसा लेना है या किसी से कर्ज लेकर पैसा लेना। बिजली बिल तो पटाना पड़ेगा। 300 रुपया बिजली बिल आता था, 8-10,000 आ रहा है, तो आदमी के घर में डकैती सीधा डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और ये विभाग सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री के पास है। भारतीय जनता पार्टी के कान में जू तक नहीं रह रही और आम आदमी परेशान है। कॉमनवेल्थ गेम में छत्तीसगढ़ का परचम लहराने वाली राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव को देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ज्ञानेश्वरी को बधाई देते हुए उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। ज्ञानेश्वरी यादव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है सिल्वर पदक जीतकर, और आगे और भी आगे बढ़े। बहुत बहुत उनको आशीर्वाद। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी प्रदेश का नाम रोशन करने वाली राजनांदगांव की बेटी को बधाई दी है। राष्ट्रमंडल खेलों में वेट लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव ने रजत पदक जीता है। निश्चित रूप से पूरे देश का साथ साथ छत्तीसगढ़ का भी उन्होंने मान बढ़ाया है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज 24। अब हमें इजाजत दीजिए। कल तक रोजाना की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।